आज की इस ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष विश्व व्यापार संगठन विषय के साथ उपस्थित हुए हैं। आज के इस व्याख्यान में हम लोग विश्व व्यापार संगठन के संबंध में महत्वपूर्ण बिंदुओं का अध्ययन करेंगे। विश्व व्यापार संगठन क्या है? विश्व व्यापार संगठन एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी स्थापना हुई 15 अप्रैल 1994 और इसने काम करना शुरू किया 1 जनवरी 1995 को। इसका जो मुख्यालय है वो जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। 1947 में एक संस्था के रूप में स्थापित हुई थी गैट, जिसे हम व्यापार और प्रशुल्क पर सामान्य समझौता के नाम से जानते हैं। ये वास्तव में गैट का एक नया रूप है। जो विश्व व्यापार संगठन है ये गैट का ही एक बदला हुआ रूप है। तो ये जो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या है? उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण का एक अंतर्राष्ट्रीय कार्य योजना प्रस्तुत करता है जिसके कुछ सदस्य देश होते हैं और इन सदस्य देशों को इस संगठन के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। ये आपसी सहमति के आधार पे कुछ अपने समझौते करते हैं जिसका कि सभी देशों को पालन करना होता है। वर्तमान समय में जो विश्व व्यापार संगठन है, इस विश्व व्यापार संगठन के 164 सदस्य हैं यूरोपीय संघ सहित और 23 पर्यवेक्षक सरकारें हैं। अब WTO के लक्ष्य क्या हैं? ठीक है, जब हम WTO बोलें तो विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, आप समझ लीजिएगा। तो ये जो WTO है ये वैश्विक प्रणाली बातचीत के माध्यम से व्यापार की बाधाओं को कम करने का काम करता है। ये भेदभाव रहित सिद्धांत पे काम करने की कोशिश करता है। इसका उद्देश्य होता है कि जो उत्पादन की लागतें हों वो कम हो जाएं और इस संपूर्ण प्रक्रिया के लिए वो 2 तरीकों को अपनाता है। पहला वार्तालाप के जरिए, और अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो उस विवाद को समाधान करने के लिए वो उपयुक्त कदम उठाने की कोशिश करता है, दोनों को राजी करने की कोशिश करता है। निश्चित रूप से विश्व व्यापार संगठन आर्थिक विकास एवं रोजगार को प्रोत्साहित करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की लागत में कटौती कर सकता है, सुशासन को प्रोत्साहित करता है, पारदर्शिता, साझा जानकारी एवं ज्ञान तथा निष्पक्ष वाणिज्यिक व्यापार तैयार करता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बनाए गए नियमों से निरंकुशता एवं भ्रष्टाचार के अवसरों में कमी आती है। विकासशील देशों के हितों को संरक्षण करता है, विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखता है। विश्व व्यापार संगठन पर्यावरण और स्वास्थ्य जैसे विषयों को भी प्रोत्साहित कर सकता है और विश्व में शांति और स्थिरता में भी अपना योगदान देता है। तो ये है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के या विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख लक्ष्य। विश्व व्यापार संगठन और भारत, ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि विश्व व्यापार संगठन का भारत के लिए क्या सकारात्मक पक्ष है,
क्या नकारात्मक पक्ष है? देखिए, भारत को अभी हम विकासशील देश की ही श्रेणी में रखते हैं, तो भारत जैसे विकासशील देश के लिए उच्च स्तरीय शोध परिणामों को प्राप्त करने और उनके उपयोग कर सकने की सुविधा प्राप्त होती है विश्व व्यापार संगठन के सदस्य बनने के बाद, कि भारत उच्च कोटि के प्रौद्योगिकी और रिसर्च को इस्तेमाल कर सकता है। जब हम उत्पादन प्रक्रिया में उच्च प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे, हमारी टेक्नोलॉजी एडवांस होगी, तो हम कम संसाधनों में भी अधिक उत्पादन कर सकेंगे। और बौद्धिक संपदा अधिकार की व्यवस्था होने से प्रत्येक क्षेत्र में शोध और विकास को प्रोत्साहन मिलेगा। यानी कि जब हम किसी चीज़ का आविष्कार करते हैं और उस आविष्कार का प्रयोग कोई दूसरा बिना हमारी अनुमति के नहीं कर पाएगा, तो इससे प्रत्येक क्षेत्र में ये याद रखिएगा, भारत में विभिन्न प्रकार के संसाधन हैं और विभिन्न प्रकार के शोधों की संभावनाएं हैं। तो हमारे यहाँ शोध और विकास दोनों चीज़ों को प्रोत्साहन मिला। दूसरा पक्ष इसका ये है कि डंकल प्रस्ताव के अनुसार प्रत्येक सदस्य देश कृषि क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता यानी कि सब्सिडी में कटौती करेंगे। पश्चिमी विकसित देशों में कृषि क्षेत्र को भारत की तुलना में काफ़ी अधिक सब्सिडी दी जाती है। इसमें कमी होने से विश्व व्यापार में कृषि उत्पादन लागत और मूल्य में वृद्धि होगी। इससे भारतीय कृषकों को अधिक व्यापक अंतर्राष्ट्रीय बाजार और अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद मूल्य प्राप्त हो सकेगा। यानी कि आर्थिक उदारीकरण के माध्यम से भारत में कृषि क्षेत्र को लाभ प्राप्त होने की संभावना है। ये कहा गया कि हम कृषि क्षेत्र में कम सब्सिडी देंगे। जब कम सब्सिडी देंगे तो लागत और मूल्य में वृद्धि होगी। इससे क्या होगा कि जो भारतीय कृषक हैं, इन भारतीय कृषकों को इंटरनेशनल मार्केट में अधिक मूल्य प्राप्त होगा, जिससे कि उनका जीवन स्तर उच्च होगा। ये डंकल प्रस्ताव के अनुसार है। ये अभी मैं सकारात्मक पक्ष बता रहा हूँ, अभी मैं नकारात्मक पक्ष पे भी आऊँगा, इसलिए धैर्यपूर्वक सुनिएगा। एक सकारात्मक पक्ष WTO और भारत के मध्य में ये भी रहा कि भारत में वस्त्र उद्योग की स्थिति उत्तम है। इससे भारत से विकसित तथा विकासशील देशों के लिए वस्त्र निर्यात बढ़ने की प्रबल संभावनाएं भी देखी गई। डंकल प्रस्ताव के अनुसार प्रौद्योगिकी आयात सुगम हो जाएगा, टेक्नोलॉजी का आयात सुगम हो जाएगा, जिससे कि हमारी आर्थिक वृद्धि होगी, हम आर्थिक रूप से विकास कर पाएंगे, हम अपने संसाधनों का उचित तरीके से उपभोग कर पाएंगे और हमारी जो उत्पादन है उसमें वृद्धि होगी। अभी मैंने बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था की बात की थी, तो बौद्धिक संपदा अधिकार व्यवस्था के अंतर्गत हम कृषि, अपने आयुर्वेद, अपने उद्योग आदि क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के शोध कर सकते हैं। ये तो भारत के संबंध में एक सकारात्मक पक्ष है, लेकिन कुछ नकारात्मक पक्ष भी हैं। तो नकारात्मक पक्ष क्या है? नकारात्मक पक्ष ये है कि यह शंका व्यक्त की जा रही है कि ये जो डंकल का प्रस्ताव है, ये हमारे कृषि क्षेत्र के लिए ही हानिकारक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि कृषकों को समर्थन मूल्य तथा विभिन्न कृषि आयातों के रूप में दी जाने वाली आर्थिक सहायता हम अगर कम कर देंगे तो हमारी कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। दूसरा नकारात्मक पक्ष ये है कि भारत में जैव संपदा की बहुलता है। जैव प्रजातियों के बीजों को पेटेंट कानून के अंतर्गत लाने की व्यवस्था है और बीज व्यापार में अगर बहुराष्ट्रीय कंपनियां बिना किसी रोक टोक के आती जाती रहीं तो इसका परिणाम ये होगा
कि भारत की जैव संपदा पे जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं वो अपना आधिपत्य स्थापित करने का प्रयास कर सकते हैं। एक नकारात्मक पक्ष यह भी है कि डंकल प्रस्ताव में जो पेटेंट कानून है वो उत्पाद पर आधारित है, यानी कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा विकसित किए गए, मान लीजिए बीज हैं तो बीज का उत्पाद पेटेंट कराना होगा, फिर उसके अनुरूप बीज तैयार करने में वैधानिक कठिनाई होगी। और यह भी एक सोचनीय विषय है कि भारतीय कृषि वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किए गए जो बीज हैं उनमें से साधारण सा परिवर्तन करके जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनको पेटेंट कानून की सीमा में लेकर के आएंगी अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से, और फिर वो भारत में ही उनको बेचेंगी, भारतीय कृषकों को ही, और तब हम उसके प्रयोग करने के लिए कई गुना अधिक कीमत हमें देनी पड़ेगी। इस तरह जो हमारा जैव संपदा है, इस जैव संपदा पे जो मल्टीनेशनल कंपनी है, बहुराष्ट्रीय कंपनी है, उनका आधिपत्य होने का डर भी बना हुआ है। इसके बाद आप ये देखिए कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, विश्व व्यापार संगठन कहता है कि आप राष्ट्रीय कंपनियां, जो आपके राष्ट्र की कंपनियां हैं और जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं, उन दोनों के साथ में समान व्यवहार करेंगे, यानी कि आपकी नीतियां, आपका जो व्यवहार होगा वो समान होगा। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनियां होंगी उनका उद्देश्य अधिकाधिक लाभ कमाना होता है। अतः शंका इस बात की व्यक्त की जाती रही है कि भारत के जो प्राकृतिक संसाधन होंगे वे इनका अधिक विदोहन करेंगे और उनके संरक्षण और संवर्धन की चिंता किए बिना वो निरंतर इसका दोहन करते रहेंगे। इस प्रकार देश को क्षति होगी, देश को पर्यावरण अवनयन का सामना करना पड़ेगा, देश के पर्यावरण की क्षति होगी। साथ ही साथ जो देश के बैंकिंग और बीमा क्षेत्र में विदेशी कंपनियों के प्रवेश से जो लाभ होगा, वो लाभ जिस देश की वो कंपनियां होंगी उन देशों में चला जाएगा। और एक बार जब हम इस कुचक्र में फंस गए तो उसका हम एक तरह की आर्थिक और राजनीतिक परतंत्रता का शिकार हो जाएंगे। बहुत सारे गैर आर्थिक मुद्दे हैं जिनको WTO के अंतर्गत लाने के लिए समय समय पे कोशिश की जाती रही है और भारत उनका विरोध करता रहा है। अब यहाँ पर समझने वाली बात ये है कि ये जो WTO है, इस ऑर्गेनाइजेशन का भविष्य क्या है। देखिए, यह सर्वसम्मत पे आधारित है WTO, लेकिन 164 सदस्य देशों के बीच में एक संतुलित समझौता करना बहुत मुश्किल होता है, जिसमें कि हम विकासशील और विकसित दोनों देशों के हितों की रक्षा कर पाएं। और आज का जो विश्व है वो विश्व, अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो व्यापार युद्ध चल रहा है संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के मध्य। अगर इस नज़रिए से देखा जाए तो विश्व व्यापार संगठन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है कि वो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पुनः विश्व युद्ध के हालात ना बनने दें, वो वैश्विक उदारीकृत आर्थिक व्यवस्था को बनाए रखें। बहुत सारे देश ऐसे भी हैं जो समय समय पे इस संगठन से अलग हो जाने की धमकी भी देते हैं कि हम अलग हो जाएंगे तो ये संगठन निष्क्रिय हो जाएगा। लेकिन भारत जैसी उभरती हुई अर्थव्यवस्थाएं रखने वाले प्रत्येक देश के लिए ये जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है ये मजबूत आधार प्रदान करता है।
तो यह वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के कार्य थे। भारत के साथ के संबंध में जो सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष थे, इसका विवेचन आप लोगों ने सुना। अब आप लोगों को इस विषय में अगर कुछ ना समझ में आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आदित्य कुमार, अमन केसरी, प्रियांशु कुमारी, राकेश कुमार सिंह, सच्चिदानंद, एक मिनट अभी आप लोग रुके रहिएगा। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल हम पुनः एक नवीन विषय के साथ आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।